सभी को नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स डेट है अपनी 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर के दिन को कौन नहीं जानता। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन यही है। इसी दिन महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है और ये भारत में नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आज ही है अपनी। तो हम बात करेंगे आज महात्मा गांधी जयंती की। महात्मा गांधी पर मैंने एक लाइन लिखी है कि सत्य और अहिंसा के ताकत को जिसने समझाया। सत्य और अहिंसा की मतलब महात्मा गांधी थे वो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा की ताकत को समझाया और इसका प्रयोग कर पूरी दुनिया को दिखाया। इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत देश को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेजों से। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा के ताकत को जिसने समझाया और इसका प्रयोग कर पूरी दुनिया को दिखाया। महात्मा गांधी जयंती की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में अपना हुआ था, गुजरात में। जिन्हें भारत के मतलब इनका शॉर्टकट नाम बापू भी बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपिता ज़्यादातर दुनिया है बाहर की, इंडिया से बाहर इसको बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को। और क्वेश्चन नंबर आज का अपना फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आपको पता है अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, घनिष्ठ व्यक्ति थे, कौन थे? वो आपके थे महात्मा गांधी। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, उसी दिन आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 19वें एशियाई गेम्स। तो आपके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार 19वें जो एशियाई गेम है उसका आयोजन किस देश में हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इनका आयोजन हो रहा है चीन देश में, चीन की होंजो सिटी में। चीन द्वारा इस बार 19वें एशियाई गेम का आयोजन किया जा रहा है। और भारत की जो इसकेसवेस टीम है आपकी, उसने कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की इसकेसवेस टीम है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। जो 19वें एशियाई गेम है उनका आयोजन कब से कब तक हुआ है आपको पता होना चाहिए। आयोजन चलेगा 23 सितंबर से 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर तक। अभी 2 अक्टूबर तक टीम इंडिया ने अलग अलग गेमों में कितने गोल्ड मेडल जीत लिए आपको पता है? कि 10 गोल्ड मेडल जीत चुकी इस साल 2023 में। और बात हो रही यहाँ पर इसके बस टीम की और 19वें एशियाई गेम की कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन कौन कर रहा है इस बार? चीन देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? अपना चीन देश कर रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे उसके अनुसार हमको जवाब देना है। क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि वर्तमान में ही हाल ही में उमलिंग ला फैशन रन कहां पर आयोजित किया गया? वे कहां पर आयोजित हुआ? इंडिया में एक फैशन रनवे का आयोजन हुआ था। वो पूछा है कि कहां पर उसका आयोजन हुआ था। आपको पता होना चाहिए लद्दाख में हाल ही वर्तमान में ही उमलिंग ला फैशन रन। आपको पता होना चाहिए इसकी विशेषता क्या है भाई। ये क्वेश्चन क्यों बना है? ये क्वेश्चन इसलिए बना है कि यह अपना दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज रिकॉर्डों को तोड़ दिया गया। मतलब दुनिया में सबसे ऊंचाई पर यदि हम बात करते हैं कि फैशन शो कहाँ पर हुआ है तो अपने इंडिया में लद्दाख क्षेत्र में हुआ है। उस फैशन का नाम भी आपका शो का नाम भी दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? उमलिंग ला फैशन रन। जिसकी इमेज मैंने आपको सामने दिखा रखी है।
अलग अलग वेशभूषाओं में आपको पता है दिखाई जाती है ये फैशन। और इसमें आपको एक इमेज मैंने आपके सामने अपलोड कर रखी है, लद्दाख क्षेत्र में मतलब दुनिया में सबसे ऊपर ऊंचाई पर फैशन शो। पिछले जितने भी गिनीज रिकॉर्ड थे इस ऊंचाई पर, उन रिकॉर्ड को सबको तोड़कर ये सबसे ऊंचाई पर किया गया फैशन शो है। और उसका नाम दे रखे उमलिंग ला फैशन रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। ये लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे अपना, वर्तमान में ही किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीता है? कलकत्ता में हो रही जो फुटबॉल की प्रतियोगिता है उसको 2023 में किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? तो उसका नाम है मोहम्मडन एससी टीम ने। ये आपके सामने जो टीम दिखा रही है ये आपकी मोहम्मडन एससी टीम है। उन्होंने मोहम्मडन एससी टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 का खिताब जीता है। किसने? मोहम्मडन एससी टीम ने। ये आपके सामने इनकी इमेज दिखा रखी है। मोहम्मडन इस बार चैंपियन रही है कलकत्ता फुटबॉल टीम 2023 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखो, ये रहा। बात हो रही है कि वर्तमान में ही एक सैन्य उपग्रह जिनका नाम है नूर 3 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका लॉन्च आपको पता होना चाहिए ईरान देश ने। ईरान देश के द्वारा सैन्य उपग्रह नूर 3 को लॉन्च किया गया। इसकी इमेज आपके सामने अपलोड कर दी गई है, आप दिखाई दे रहा होगा। नूर 3 लॉन्च किसने किया है, किस देश ने किया है? नूर 3 को लॉन्च किया है ईरान देश ने। किस देश ने? एक सैन्य उपग्रह है जिसको ईरान देश द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है हाल ही वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ही सुब्रतो कप सब जूनियर जो अंडर 14 कहां पर शुरू हुआ है? मतलब ये सुब्रतो कप है वो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है अपना, जो 14 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? इस बार ये बेंगलुरु सिटी में इसका आयोजन हुआ है। जो आपका सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है अपना, जो 14 साल से कम बच्चों के लिए अपना, आपको पता है अंडर 14 दे रखा है। इसके अंदर अंडर 14 इस बार कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। आपको यदि पूछ मिले ना ये सुब्रतो कप सब जूनियर क्या है, मतलब कौन सा गेम है, हम बात करते हैं सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। इसका आयोजन या कहाँ शुरू हुआ है? ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है, बेंगलुरु, इंडिया के बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपके सामने है, राकेश जी शर्मा को आईएनएस का अध्यक्ष चुना गया है। आईएनएस का मतलब आप जानते ही हो, द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का न्यू अध्यक्ष किसे चुना गया है? राकेश शर्मा को, जिनकी इमेज आपके सामने दे रखी है। राकेश जी शर्मा को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का न्यू अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया? न्यू अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8वां क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि वर्तमान में ही कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन, मतलब उत्तर क्षेत्र में पहला सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? किस पर? उत्तर क्षेत्र में पहला सम्मेलन किसके ऊपर सम्मेलन आपका? कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र में पहला सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका नैनीताल में। उत्तराखंड के क्षेत्र है अपना नैनीताल में इंडिया का कानून, तकनीक और न्याय का उत्तर क्षेत्र में फर्स्ट सम्मेलन हुआ है, हाल ही वर्तमान में हुआ है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये लो। 9वां क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में ही किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? तो आपको पता है जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री जी किशन जी रेड्डी के द्वारा हाल ही में वर्तमान में ही भारत की पहली ट्रेनिंग लैब, इसके साथ में 5G हेल्थ लॉन्च की है। दोनों से साथ में किया, एक तो 5G ट्रेनिंग लैब होगी, 5G ट्रेनिंग लैब है, और 5G हेल्थ लॉन्च किसने लॉन्च की है? जी किशन रेड्डी, जो कि आपको पता होगा इंडियन कैबिनेट मंत्री है, भारत के कैबिनेट मंत्री।
ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है कि वर्तमान में हाल ही में आयोजित संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए जो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये चलाया गया कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम अपना चलेगा। तो एक सप्ताह कार्यक्रम है, नाम क्या है? संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। कब से कब तक चलेगा? आज से 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर तक अपना ये चलेगा अपना कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको पता होगा, आकाशीय ब्लॉकों से संबंधित है। इसका संबंध पूछा है किससे? आकाशीय ब्लॉकों से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने दे रखा है कि नागरिकों को के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। आपको पता होना चाहिए इसका मुख्य आकाशीय ब्लॉकों से मतलब क्या दे रखा है कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या है उसका? आपका नाम दे रखा है संकल्प सप्ताह कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा और देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब इसी डेट का हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? मैं आपको बता देता हूँ, विश्व आवास दिवस के दिन 3 दिन जयंतियाँ हैं, वो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व आवास दिवस कब मनाया गया। ये आज के थे अपने करंट अफेयर्स। यदि आपको इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जानकारी लेनी है तो आप ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।